हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया दोस्तों कि दांत का संबंध यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने टूथपेस्ट, उसी प्रकार से इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे इसका संबंध यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न देखिए इस चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया और काउंट करके बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रहे हैं बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 540 है, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाए, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि दांत का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने टूथपेस्ट, तो उसी प्रकार से इस जगह पर क्या होगा। तो यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों हम लोगों का किस पर आधारित है। एक प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों कि सफाई पर है। जिस प्रकार से देखिए दांत को यानी साफ करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो टूथपेस्ट का, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी बाल का और शैम्पू का हो जाएगा। यानी एक तरीके से बाल को साफ करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, शैम्पू का। तो देखिए इस तरीके से आपको सोचना होगा कि जिस प्रकार से उसने दांत का संबंध टूथपेस्ट लिखा है तो उसी प्रकार से बाल का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, शैम्पू हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देगा, अलग अलग आंसर कर देगा, इसीलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि दांत का संबंध अगर टूथपेस्ट लिखा है तो उसी प्रकार से बाल का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, शैम्पू हो जाएगा। जो टीसीएस एजेंसी उसने कंडक्ट कराया दोस्तों, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या दिया, ऑप्शन नंबर बी को दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, ब्लड रिलेशन से सवाल है। कह रहा है यदि एक्स की जो माँ है, तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी इस जगह पर एक्स को लिख लेते हैं, एक्स की क्या दोस्तों, माँ। तो सीधा सा उसने लिखा है कि एक्स की जो माँ है, कह रहा वाई के पिता का, यानी वाई के क्या दोस्तों, इस जगह पर लिख लेते हैं वाई। तो कह रहा वाई के पिता की क्या है दोस्तों, एकलौती। उसने ये भी बात कहा है कि वाई के, यहाँ पर उसने क्या लिखा है दोस्तों, वाई के पिता की एकलौती बेटी है। तो एकलौती यानी ये बात क्लियर हो चुका है कि पिता का एकलौती बेटी है, यानी एक ही बेटी है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई हो जाएगा। तो ठीक है, यानी कि यही हम लोगों के सामने पिता की बेटी है। तो कह रहा वाई के पति की बहन, अच्छा, तो वाई का क्या है दोस्तों, कोई पति है, तो इस जगह पर लिख लिया जाए पति की क्या है दोस्तों, बहन। इसका क्या दोस्तों, बहन। तो इधर लिख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। यानी कि वाई की माँ, तो इसका यानी पिता का जो बहन होगा वो कौन लगेगा दोस्तों, यानी पति की बहन। उसने यहाँ पर लिखा है कि पति की बहन, तो पति का जो बहन होगा यानी पिता का जो बहन होगा वो कौन लगेगा दोस्तों, तो बुआ लगेगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुआ होगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बुआ नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर किस में जाएगा, चाची में जाएगा। क्योंकि चाची के तरह यानी कि आंटी जो है उस सबको क्लियर कर लेगा कि बुआ हो गया, मामी हो गया, मौसी हो गया, तो उस सबको क्लियर कर देता है ये चाची। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बात को समझना होगा, रटने से नहीं होगा। हमने आपको बिल्कुल बेसिक बात बताया कि देखिए यहाँ पर टीसीएस का खेल की किस किस तरीके का क्वेश्चन आया है। उसने लिखा है कि एक्स की जो माँ है, तो एक्स की माँ कर वाई के पिता, तो वाई के पिता की क्या है दोस्तों, एकलौती बेटी है। तो एकलौती बेटी खुद वाई अपने ऊपर ले लिया,
अब कह रहा है वाई के पति की बहन, तो वाई के पति यानी वाई का जो पति होगा तो एक्स का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, और उसका जो बहन लगेगा वो कौन लगेगा दोस्तों, बुआ लगेगा। तो बुआ हो, मौसी हो, इस सब किस में आ जाएगा हम लोगों का, मामी हो, सब चाची में क्लियर कर देगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, जिसको हम लोग आंटी बोलते हैं। तो यहाँ पर चाची आंसर दिया था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इस चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले बेसिक बात बता देते हैं कि इस तरीके का आकृति रहेगा, और अभी एक त्रिभुज है, लेकिन इसमें जगह अगर बीच से डाल दिया जाए इस प्रकार से, तो अब कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज हो जाएगा। यानी यहाँ से बात किया जाए इस आकृति में अब कितना त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया और 2 त्रिभुज ये हो गया, और एक बड़ा वाला यहाँ से जो हम लोगों का मिल के बनाया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज। तो ठीक है सर, ये बात तो आपका बेसिक बात रहा, तो बेसिक रहा तो इसी तरह कर देंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे काउंट कीजिए, क्या कीजिए दोस्तों कि हम लोगों का 3, तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें आपने 3 कह दिया, हम मान लिए कि हाँ सर आपने अभी वहाँ पर बताया कि 3 आकृति, तो इसमें हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 3 3 क्या हो गया दोस्तों, 6 तो हम लोगों का ऐसे ही हो गया, इस प्रकार से काउंट किए तो यहाँ से 6 तक तो हम लोग पहुँच गए, ठीक है। 6 के बाद अब देखिए, 6 के बाद देखिए एक त्रिभुज ये हो जाएगा, यानी 7वां, एक त्रिभुज इधर हो जाएगा 8वां, एक त्रिभुज इधर हो जाएगा 9वां, एक इधर से लेंगे तो हम लोगों का 10, उसके बाद ये 11, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 12। तो ठीक है, तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर देगा, 12 कर देगा, जो सरासर गलत हो जाएगा, बल्कि 12 नहीं होगा। आपने कौन सा त्रिभुज को छोड़ रहा है, देखिए 12 के बाद आप इस त्रिभुज को कहाँ लिए, 12 के बाद इधर से भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए यहाँ से और यहाँ पर जाएंगे तो इधर से एक त्रिभुज, और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 14। लेकिन यहाँ पर रटने वाले तो रट के रखा है, कोई 15 करवे करेगा मैक्सिमम, चाहे कुछ भी हो जाए वही कहेगा 15 ही मारेंगे, बाकी गलत हो जाएगा। ये सभी क्या होगा, गलत। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 त्रिभुज। देखिए ना, आपको बेसिक बात बताया कि अगर इस प्रकार से उसने कहा है तो इसमें एक त्रिभुज, लेकिन यहाँ से अगर डाल दिया तो 3 त्रिभुज हो गया। तो इधर वही हरा वाला कलर में देखिए 3 3 6 तो हो गया, और बाकी सिंगल सिंगल लिए, और उसके बाद वहां पर जो छोड़ रहे थे वो 2 त्रिभुज उसको लिए। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 त्रिभुज आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में नहीं था। कहने का मतलब ये जो फिगर देख रहे हैं, ए आकृति में, बी आकृति में, सी आकृति में, डी आकृति में, किस उत्तर आकृति में। तो चलिए दोस्तों एक बार ध्यान से देखिए कहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर यदि आप गौर करेंगे तो आकृति ए में नहीं दिखेगा, बी में भी नहीं दिखेगा, सी में भी नहीं दिखेगा, बल्कि डी में दिख जाएगा। यहाँ से देखिए इसी प्रकार से फिगर क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से, और उसी प्रकार से इधर से किया है, और ऊपर में देखिए इस प्रकार से उसने किया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एकदम बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। और ये भी ध्यान देना है कि डी को किस ऑप्शन में रखा है। देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी आकृति डी सही हुआ। तो डी को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी आकृति डी ऑप्शन नंबर बी में सही है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, 5वां नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि वह आंकड़ा चुने जो निम्न समूह से भिन्न है। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। तो इनमें से अब बताना है कि कौन सा आकृति हम लोगों का एक अलग है। तो देख लीजिए, आप देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, ये दोनों आकृति जो आ रहा है एक तरीके से थोड़ा क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों का टेढ़ा नजर आ रहा है। ये देखिए ये भी हम लोगों का क्या है दोस्तों, एक टेढ़ा नजर आ रहा है, इसमें भी देखिए टेढ़ा। लेकिन ये वाला आकृति को देखेंगे तो एकदम क्या कर दिया दोस्तों, सीधा कर दिया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा, और बी को ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। कर वह आंकड़ा को चुना जो भिन्न है। भिन्न का मतलब 4 में से 3 आकृति क्या होगा, समान है, और समान है ये है, देख लीजिए। लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, एकदम सीधा सीधा रखा है। बाकी सभी में क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा हम लोगों का तिरछा टाइप में क्या है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृति में श्रृंखला में आने वाले अविकल्प का चयन करें।
तो एक तरीके से श्रृंखला उसने ई नहीं कहा। तो अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर श्रृंखला करने का मतलब यहाँ पर आगे इस प्रकार से एक आकृति आएगा और इसी जगह पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर कौन सा आकृति आएगा। ये देखिए आप यहाँ पर गौर करेंगे ना, जो आकृति देखिए इस जगह पर था तो इस जगह से उसने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर लाया, यानी एक तरीके से उसने बढ़ा रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री एक तरीके से क्या कर रहा है, वो आगे धकेल रहा है। उसी प्रकार से ये इधर नीचे धकेलेगा तो देखिए यहाँ पर आ गया नीचे में, फिर इधर से यानी कि ये क्या किया दोस्तों, इधर दिया, फिर इधर से यहाँ पे इधर से कर दिया। उसके बाद ये जब करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ये वाला जो आकृति जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर में आएगा, यानी यहाँ पर हम लोगों का इस जगह पर क्या आ जाएगा, आकृति आएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आकृति आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप देखा जाए तो ए नहीं हो सकता, देखिए बीच में कर दिया, ये होबे न करेगा। अरे बात को समझिए कि यहाँ से उसने यहाँ किया, यानी ये कोना से क्या किया, एक कोना पे जा रहा है, यानी चारों कोना पे क्या कर रहा है, वो घुमाते जा रहा है। बस इतना सा आप ध्यान देंगे ना तो बिल्कुल समझ में आएगा कि इस प्रश्न का आंसर आकृति सी सही हुआ, और सी को ऑप्शन नंबर दूसरा में रखा है तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी श्रृंखला में आने वाला चित्र कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, उसने क्या किया, देखिए आकृति को यहाँ से यहाँ पर ले गया, यहाँ के बाद आकृति को यहाँ पर ले गया, फिर आकृति यहाँ पर ले गया, उसके बाद जो आकृति जाएगा इस जगह पर आएगा। तो यानी अगला जो फिगर आएगा सर हम लोगों के सामने, तो आकृति किस जगह पर जाएगा, तो इस जगह पर हम लोगों के सामने आकृति आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और यही वाला क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है सी, तो यही वाला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कहा जा रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है कि टीसीएस का यही खेल है, कभी कभी क्या करता है 3-4 क्वेश्चन एकदम लगातार एक ही चैप्टर से उठा के देता है, कभी कोडिंग डिकोडिंग से देता है, कभी श्रृंखला से देता है, कभी ब्लड रिलेशन से उठा के दे देता है, कभी क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण होता है उससे दे देता है। तो उसका कोई दायरा नहीं कि एकदम एक चैप्टर से क्या अलग अलग चैप्टर से डालेंगे, कभी होता है कि एक ही चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन दे देता है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो समूह से संबंधित नहीं, अभी क्या बोले कि 4 में से 3 समान होगा, एक अलग होगा, कौन सा अलग होगा दोस्तों, वही बात बताना है। तो ये देखिए बताते हैं, यहाँ पर एकदम वीडियो को क्या करना है दोस्तों, पॉज कर लेना, यानी रोक लेना, और सारे क्वेश्चन को ट्राई करते हुए चलना, और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। और जिसने अभी तक हमारे चैनल पे दोस्तों जाके पार्ट 1 से स्टार्ट नहीं किए हैं तो पार्ट 1 से स्टार्ट करके दोस्तों सारे पार्ट को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ढूंढने के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं, जाके पार्ट 1 से स्टार्ट करके हर एक पार्ट को देख लेते हैं दोस्तों। कोई सा भी बुक उठाएंगे तो हर एक बुक का आपको सवाल इसमें हमारे चैनल पर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, अगर देखा जाए तो क्या हुआ दोस्तों, ये देखिए इसको क्या क्या यहाँ पर लिख देते हैं कि 5, सीधा सा लिख देते हैं कि 5 भागों में, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 भागों में आकृति, यहाँ पर लिख देते हैं 5 भागों में आकृति को आप बांटा है। बस इतने सा लिखेंगे और आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बांटा है। इस प्रकार से यहाँ पर कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर देखा जाए ना तो इसमें 5 भाग है, यानी 5 भाग में ये देखिए ना, एक भाग इधर हो जाएगा, दूसरा भाग इधर, तीसरा भाग, चौथा भाग, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 भाग। उसी प्रकार से इसमें करेंगे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, उसके बाद 4, 5, तो ये भी 5 भागों में बांटा है। उसी प्रकार से 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 भागों में बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि गौर करेंगे सी नंबर ऑप्शन पे, तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग हो रहा है। तो यही वजह से ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, आकृति अलग हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं हो पाया, स्किप कर दिया तो कोई गलती कर दिया, बहुत कम स्टूडेंट सही कर पाए। तो इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, डाइस यानी रीजनिंग से दिया गया, यानी डाइस पासा वाले प्रश्न कर रहा है। एक ही पासे के 2 अलग अलग हम लोगों का स्थितियों को दिखाया गया है, जिनके पास 1 से लेकर 6 तक संख्या है। उस संख्या में से कह रहा है कि 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो 4 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो चलिए कर देते हैं। देखिए करना क्या है, यानी इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको इसको कर लेना है पहला पासा, और इसको कर लेना है दोस्तों दूसरा पासा। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहला पासा, और इस जगह पर लिखेंगे दूसरा पासा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन पे गौर करेंगे तो सर 3 यहाँ पर भी दिख रहा है और 3 यहाँ पर भी दिख रहा है, तो 3 यहाँ भी लिख दीजिए, 3 यहाँ पर लिख दीजिए। अब जो बात बताने जा रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा।
जो कॉमन मिला उस जगह से क्या करते हैं दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। घड़ी का सुई जिस प्रकार से चलता है, घड़ी को देखिए तो घड़ी की सुई इस तरीके से चलता है। तो ठीक है सर, तो पहला पासा में देखिए 3 के बाद क्या हो जाएगा, कोमा लगा के यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 के बाद कौन सा अंक आएगा दोस्तों, 2 आएगा। उसी प्रकार से दूसरा पासा में जो घड़ी की सुई की दिशा में चले, जहाँ जो अंक कॉमन मिला, तो 3 के बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 5 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए इतना दूर आ गया। अब देखिए यहाँ पर विपरीत आ गया, हम लोगों के सामने विपरीत आ गया कि 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। 6 के विपरीत 2 हो जाएगा। 1 के विपरीत 5, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ना ही 1 हो सकता है और ना ही 5 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 के विपरीत 5 हो जा रहा है, तो 2 के विपरीत क्या हो जा रहा है दोस्तों, 6 हो रहा है। 6 के विपरीत 2, तो 2 भी नहीं होगा। तो बचा 4 के विपरीत पूछा था, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर थर्ड सही होगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा, यानी आपको समझना होगा कि इस टाइप हम लोग कैसे करते हैं कि जो अंक कॉमन मिला उस जगह से घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। जो बचेगा वही इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया गया हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, ये देखिए एक तरीके से एनालॉजी यानी सदृश्यता का प्रश्न दिया गया। यानी कहने का मतलब इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसका संबंध एक तरीके से, यानी पहला वाला का पूछा जा रहा है और दूसरा का दिया है। तो चलिए बता देते हैं क्या हुआ है। ये देखिए यहाँ से अगर यहाँ पर चलेंगे दोस्तों, तो उसने क्या किया इसमें, तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो उसने क्या किया है, सब में एक तरीके से, हाँ तो पता चल चुका है कि उसने क्या किया दोस्तों। ये देखिए 3 3 3 उसके बाद 3, इतना अगर आप घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा। देखिए 1 दाई 10 और 2 12 में 3 जाएगा 9 बचा यहाँ हम लोगों के सामने। 6 में 3 जाएगा 3, उसी प्रकार 9 में 3 जाएगा 6 और 8 में 3 जाएगा 5। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाले में आपको यहाँ पर वही करना है। यानी इसमें क्या करना है सर, 3 3 हम लोगों को घटा देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर घटा दीजिए 3, उसके बाद हो जाएगा 3, फिर 3, उसके बाद 3। तो जैसे ही घटा दीजिएगा तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, ये देखिए तो पीछे से घटेगा, 7 में 3 जाएगा तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। यानी इस जगह पर जो आएगा हम लोगों के सामने 4 आएगा। फिर उसके बाद 5 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर पूरा पूरी घटा लीजिएगा तो आपका 36 और 24 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। गौर कीजिए ध्यान से, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि यहाँ पर उसने क्या किया है, 3333 घटाया, तो उसी प्रकार से हम लोग 3300 क्या कर देंगे दोस्तों, 33 घटा देंगे, तो हम लोगों का 36 24 यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन। तो घबराना नहीं है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई इकाइयों में सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ठीक है, अच्छा वर्णन करता है, देख लीजिए। जैसे देखिए डॉलर, तो डॉलर आप जानते हैं कि हम लोगों के एक तरीके से जो अमेरिका देश है, रुपया आप जान रहे हैं कि भारत का, येन जो है जानते हैं कि जापान का, टाका आप जानते हैं दोस्तों एक तरीके से कहाँ चलता है, बांग्लादेश में। तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, एक तरीके से मुद्रा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देख लीजिए ये सभी मुद्रा के अंतर्गत आएंगे। यानी हम लोग के देश में जानते हैं कि रुपया चलता है, अलग अलग देश में अलग अलग तरीके के मुद्रा चलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी में सही होगा। यानी ये सारा जो दिया गया संबंध जो इतना टिटिमा कर रहे हैं क्या है, एक तरीके से मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों ब्लड रिलेशन से। तो देखिए अलग अलग टाइप के ब्लड रिलेशन के सवाल आपको देखने को मिलेगा, तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है। हर एक चैप्टर से और हर एक चैप्टर से हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करवा रहे हैं। करा कि रोशन जो है हम लोगों का क्रीप का क्या है दोस्तों, भाई है। तो चलिए इस जगह पर बना लेते हैं, जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे करना होगा। इस जगह पर लिख लेते हैं रोशन, यहाँ पर लिख दिया हमने रोशन जो है दोस्तों क्रीप। तो इस जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, क्रीप का क्या है दोस्तों, भाई है। तो भाई है यानी एक तरीके से पुरुष जेंडर है तो इसके लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस। जो हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि जो है
तो जो आता है दूसरे के लिए आता है, ये बात हमेशा याद रखना है कि जो वर्ड जो है दूसरे के लिए मतलब जैसे रोशन और क्रीप लिखा है तो यहाँ पर क्रीप के लिए जो का चर्चा हुआ। हमेशा याद रखेंगे एक बात, जो आता है दूसरे के लिए और जो आता है पहले के लिए आता है। तो यहाँ पर जो उसने कहा है तो जो वर्ड जो आया तो क्रीप के लिए, यही अगर लिखा रहता और हम लोगों का तो और किसके लिए आ जाता, रोशन के लिए आ जाता है, लेकिन जो लिखा है तो क्रीप के लिए। कह रहा है कि जो हम लोगों का क्या लिखा है, प्रांजल का पुत्र है। तो इस जगह पर हम लोग लिख देते हैं दोस्तों प्रांजल, यहाँ पर लिख देते हैं, इस जगह पर क्या लिख लीजिए दोस्तों, प्रांजल का ई क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो पुत्र है तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया कि ई पुरुष है। देख लीजिए कुछ भी नहीं, जैसे जैसे कह रहा है वैसे आगे देखिए लिखा है कि हम लोगों का यानी कि वैष्णवी जो है आयुष की पत्नी है। तो अभी कोई मतलब नहीं, इस सब से रिलेशन नहीं मिला। फिर देखिए लिखा है परमिला जो है देविका की पुत्री है, तो परमिला देविका ये भी नहीं मिला। आगे लिखिए यहाँ लिखा है देविका जो है आयुष की दादी है। जो यहाँ पर लिखा है जो रोशन का पुत्र, तो जो अभी बताए दूसरे के लिए आता है, जो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आयुष हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो रोशन का पुत्र है, तो रोशन का पुत्र कौन हो जाएगा, आयुष हो जाएगा। तो इस जगह पर आप क्या लिख लीजिएंगे दोस्तों, आयुष लिख लेंगे। इस जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, आयुष लिख देंगे। तो ठीक है सर, यहाँ पर लिख दिया आयुष। और ये भी बोला है कि जो हम लोगों का यानी कि आयुष का यानी क्या लिखा है दोस्तों कि देविका जो है आयुष की दादी है जो रोशन का पुत्र था। अब देविका कहाँ चल जाएगा, तो देविका इस जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं देविका। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने देविका हो जाएगा। तो देविका यानी कि इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तरीके से पत्नी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। देख लीजिए यानी कि हम लोगों का प्रांजल का क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। यहाँ पर आकर लग गया है, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। हाँ, इस जगह पर अब हो जाएगा, इधर हम लोगों का सामने हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं अब हो गया। तो ठीक है, उसके बाद क्या जो देविका हो गया, अब सब चीज हो गया, कुछ भी नहीं। अब कह रहा है कि परमिला जो है देविका की पुत्री है। तो परमिला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देविका की पुत्री है। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, परमिला लिख लीजिए। कहाँ है हम लोगों का, हाँ परमिला। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, परमिला हो जाएगा। तो हो गया, बस इतना ही करना था और कुछ भी नहीं। कह रहा रोशन परमिला से किस प्रकार संबंधित है। रोशन जो है परमिला का कौन हो जाएगा दोस्तों, तो भाई हो जाएगा। सीधा सा निकल गया इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। लगता होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमसे नहीं होगा, लेकिन एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा कि रोशन परमिला का कौन हो जाएगा। अरे यहाँ पर रोशन जो है परमिला का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। किधर से पूछा है, परमिला से। यहाँ पर गौर कीजिए कि परमिला से, तो जिधर से लगा रहता है उधर से ना काउंट करते हैं। तो भाई इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, एनालॉजी। तो हर एक टाइप जानते हैं कि एक चैप्टर में बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं। लेकिन ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताएंगे। यानी इसका संबंध आप देख लीजिए किस प्रकार से लिखा है और सीधा इसका संबंध यहाँ पर निकाल दीजिए, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बीच वाला से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ए हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एफ हो जाएगा, फिर लिखा है दोस्तों एच और क्या लिखा है ओ, इसी का संबंध लिखा है सी, उसके बाद एच, उसके बाद आई और क्या लिखा है दोस्तों पी। अब जिसका निकालना सीधा उस पर फोकस करेंगे, ए डी, उसके बाद जी और क्या लिखा है एच। यही करना है आपको, एग्जाम में भी यही सावधानी बरतना है कि जितना पूछा गया है जिस प्रकार से क्वेश्चन, एकदम हम सब क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं। और रिसेंटली टीसीएस का सारे प्रश्न है। तो देखिए ए से यदि सी पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ नहीं, +2 करना है। इस पे क्या करना है, +2 करना है। इस पे भी हाँ, अच्छा इस पे हाँ क्या करना है, हाँ यहाँ पर इस पे अगर हम लोग करेंगे तो 1 करना होगा। इस पे क्या करना होगा, 1 करना होगा। इधर भी क्या करना होगा दोस्तों, 1। अच्छा, शुरू में 2 बार क्या क्या +2, यहाँ पर +2, उसके बाद उसने +1 और इधर भी क्या दोस्तों +1। तो ठीक है, कर दीजिए +1। तो ए में 2 लेटर जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा, डी में 2 लेटर तो डी के बाद ई यानी एफ हो जाएगा, जी में 1 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एच, और आई में 1 लेटर ई, एच के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों आई हो जाएगा। तो चलिए सी एफ एच आई, देखिए सी, उसके बाद हम लोगों के सामने एफ एच आई। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए ध्यान से, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी एफ एच आई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय चिन्ह वाले। तो चलिए देख लीजिए गणितीय चिन्ह वाले प्रश्न को कैसे करते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो चलिए बदल देते हैं।
तो पहला ऑप्शन को उठाइए और देखिए कि क्या रखने से हो जाएगा। तो एक तरीके से देखना है कि जहां गुना है वहां पर भाग कर दीजिए और जहां भाग है वहां पर क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर देते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं, 42 और भाग के जगह पर उसने कहा है गुना, तो यहाँ पर गुना कर देते हैं और फिर माइनस, तो माइनस और फिर गुना किधर है, अच्छा यहाँ पर है, तो 43। उसके बाद इस जगह पर हो जाएगा माइनस आई और उसके बाद प्लस यहाँ पर कर देंगे 37, तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं और गुना, गुना क्या हो जाएगा, गुना की जगह भाग। तो क्या आपको लगता है कि 16 आ पाएगा? अरे 43 गुना 3 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें 37 करेंगे तो माइनस में तो हम लोगों का नहीं आ पाएगा, माइनस में आए ना, जबकि माइनस में आंसर है। इसको तो करना उचित है ये नहीं, पहला ऑप्शन पहले हटा दीजिए, नहीं हो पाएगा, हमने कर लिया। अब ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं, तो बी को जैसे उठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 42, उसके बाद उसने लिखा है गुना, तो यहाँ पर ठीक है, इसको भाग दे देना है, तो 3 से भाग देना है, तो नीचे ही कर दीजिए ना। उसके बाद माइनस के जगह पर गुना लेना है, तो माइनस के जगह क्या कर देंगे, गुना, तो ठीक है। उसके बाद प्लस, तो प्लस 37 और गुना के जगह पर उसने क्या कहा है दोस्तों, माइनस लेने के लिए। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कभी हो पाएगा माइनस में, तो कभी कोई ख्याले में हम लोगों का आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसको गुना करके और घटाना होगा तो माइनस में नहीं आएगा। ये दोनों को हटा दीजिए, चला गया, इस ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं। सी को जैसे ही उठाएंगे तो देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जैसे हमने कर दिया 42, तो 42 ठीक है, प्लस तो ई, तो इसमें भाग लिखा है तो भाग करिए दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखा है कि प्लस, तो प्लस के जगह पर उसने कहा है गुना और गुना के जगह प्लस लेने का, तो यहाँ पर -19 का 19 प्लस के जगह पर यहाँ पर कर देंगे क्या दोस्तों, गुना। तो देख लीजिए इतना बड़ा गुना करेंगे और भाग करेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा, तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर है डी बचा। अब चलिए चेक कर लेते हैं कि माइनस के जगह पर प्लस क्या करना है, जहां माइनस दिखा है उस जगह पर आपको प्लस कर देना, अब प्लस के जगह माइनस करने था। चलिए दोस्तों कर देते हैं 42, उसके बाद भाग, तो भाग है तो सीधा नीचे लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है। माइनस के जगह पर कर देना है प्लस, तो उसने इवन बोला है माइनस के जगह प्लस करने के लिए, तो 19, अब प्लस के जगह माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 37 ठीक है। और इधर इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर गुना क्या करना है 4 और इधर लिख देना है 16। देख लीजिए कैसे करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा है दोस्तों, तो इसको कटाएंगे तो 14 या क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 14 ठीक है। उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा, अब माइनस क्या करना है 37 करना है। उसके बाद इसको ब्रैकेट में अब गुना क्या कर देना है दोस्तों 4 कर देना है, अब बराबर क्या लाना है 16 लाना है, लेकिन माइनस में भी ध्यान रखना है माइनस में। तो अब देखिए यहाँ पर करेंगे ना तो बिल्कुल हो जाएगा 37 और अच्छा ये दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 9 4 13 करे 3 हासिल रहा है 1 1 2 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 33 अब माइनस हम लोगों के सामने 37, तो 33 माइनस 37 अब गुना में क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे, तो इसको घटा लीजिए, घटाएंगे तो आपका हो जाएगा हम लोगों का 33 यानी -4 आएगा। देखिए -4 यहाँ पर -4 गुना 4 हो जाएगा दोस्तों, तो आपका बिल्कुल -16 होगा। इस प्रश्न का आंसर डी ही क्या होगा, सही होगा। आपको दिख रहा होगा सब ऑप्शन दिख रहा है, देख लीजिए माइनस के जगह सिर्फ प्लस कर देना है और प्लस के जगह क्या कर देना है दोस्तों माइनस कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया ब्लड रिलेशन का, तो देख रहे हैं अलग अलग इशारा करने वाला, तो नाम वाला, फिर हम लोगों का इस तरीके से कोड वाला, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिया गया। कहा जा रहा है कि ऐप जो है वह सी का पुत्र है, तो चलिए कर देते हैं, इसी जगह करते हैं, कहाँ करने जाएंगे। ऐप जो है उस सी का क्या है दोस्तों पुत्र है, तो ठीक है सी का पुत्र कर दिए, पुत्र है यानी पुरुष जेंडर है प्लस। उसके बाद सी जो है बी की एकलौती बेटी है, यानी सी जो है दोस्तों बी की, तो इस जगह पर बी लिख लेते हैं, यानी सी जो है उसने बोला है कि बी की क्या है दोस्तों एकलौती बेटी है, तो ये महिला जेंडर हो गया। इसके बाद क्लियर कर दिया। उसके बाद आगे देखिए डी जो है हम लोगों का ए का एकलौता दामाद है यानी डी, तो डी और ए में तो अभी हम कह ही नहीं सकते हैं। फिर आगे इधर बढ़े, लिखा है बी जो है, अच्छा इसको यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं, बी को थोड़ा इधर कर देते हैं, रुक जाइए, बी को थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि वहाँ पर आपको दिखने होगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बी लिख देंगे, इस जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर जैसे ही हम क्या करेंगे दोस्तों बी को लिखना चाह रहे हैं, हाँ तो बी लिखा गया, चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, बी लिख दिए ठीक है। अब फिर लिखा है कि बी जो है हम लोगों का सी का पिता है, यानी बी का भी जेंडर क्लियर हो गया। बी क्या है दोस्तों सी का पिता है, यानी इसका जेंडर हम लोगों का क्लियर कर दिया उसने, बी सी का पिता है
ठीक है। आगे देखिए उसने लिखा है हम लोगों के सामने ए जो है हम लोगों का बी की पत्नी है, तो ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बी की पत्नी है, तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया है। ए जो है बी की क्या है, पत्नी है, तो ठीक है। ई दोनों क्या है दोस्तों, हस्बैंड वाइफ है, इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखिए लिखा था डी जो है ए का क्या है दोस्तों, दामाद, यानी डी क्या हो जाएगा, तो इस जगह पर डी हो जाएगा, ए का दामाद, यानी कि सी और डी क्या है, विवाहित जोड़ा है, तो निकल गया। उसके बाद कहा है कि हम लोगों के सामने क्या पूछा है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो डी जो है वो एफ का, तो डी एफ का कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाता है, तो चलिए एक बार फिर से कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। उसने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि ऐप जो है, इस जगह पर इधर लिख देते हैं, ऐप जो है उस सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र कर दिए। उसके बाद कहा कि सी जो है बी की इकलौती बेटी है, यानी सी जो है दोस्तों ये बी की क्या है, इकलौती बेटी है, तो इसका क्लियर कर दिए। और यहाँ ई पुत्र है, तो इसका भी जेंडर क्लियर है कि सी जो है ई एफ जो है सी का पुत्र है। आगे देखिए डी ए का दामाद, आगे नहीं, फिर लिखा है बी जो है उस सी का पिता है, यानी बी जो है सी का पिता, इसका जेंडर क्लियर हो गया। फिर लिखा हम लोगों के सामने ए जो है बी की पत्नी है, तो ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बी की इसका क्या है दोस्तों, पत्नी है, महिला जेंडर, इस प्रकार से। आगे देखिए लिखा है हम लोगों का एक चीज़ यहाँ पर छोड़े थे, डी जो है ए का क्या है, इकलौता दामाद, तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ अच्छा डी जो है, तो डी जो है ए का इकलौता दामाद, यानी ई दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, इस प्रकार से, यानी डी और ए सी क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। तो कह रहा है कि डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, सीधा सा निकल गया, डी एफ का कौन हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा डी एफ का कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कथन और धारणा वाले। करा कि भारत में 21 वर्ष की अधिक आयु के सभी बेरोजगार युवाओं को क्या मिलना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, तो ठीक है। इस प्रकार से एक कथन में जिक्र किया और ये बात सही है, एक तरीके से दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। तो कह रहा है सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त निधि है। ये हम कैसे धारणा निकाल सकते हैं, क्या सब बेरोजगार युवाओं को हम लोग, जितना भी बेरोजगार है उन सभी को हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो गया दोस्तों, सभी बेरोजगार, जबकि चर्चा वहाँ पर हुआ है कि भारत में 21 वर्ष से अधिक आयु वाले को, इसीलिए यहाँ पर गलत हो रहा है। बेसिक बात को समझिए, उसने 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी बेरोजगारों को भत्ता दिया के लिए चर्चा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर धारणा में कर रहा है कि भारत के पास सभी बेरोजगार, यानी जितना भी पढ़ा है लिखा नहीं है या नीचे भी है, मतलब 21 साल से नीचे, उसको भी बेरोजगार हम लोग कर देंगे, तो इस तरीके से गलत हो जा रहा है। कह रहा है भारत में ऐसे बेरोजगार युवा है जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता, हाँ तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी मौद्रिक सहायता को तो जानते हैं, यानी जो बेरोजगार युवा है उसको क्या है दोस्तों, मौद्रिक सहायता यानी पैसा का एक प्रकार से क्या है, आवश्यकता है, तो ये बात सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट का क्या आंसर आएगा, तो दूसरा सही हो जाएगा, तो किसी का डी सही होगा, तो किसी का सी सही होगा, ऐसे ऐसे करने लगते हैं और गलती हो जाता है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों का कथन और कार्यवाही वाले, तो चलिए देख लीजिए कथन कार्यवाही वाले प्रश्न को कैसे करेंगे। करा कि प्रश्न पत्र में कई गलत प्रश्न थे जिनके कारण कई छात्र परीक्षा में क्या हो गया दोस्तों, असफल हो गया, यानी एक तरीके से पास नहीं कर पाया क्योंकि गलत प्रश्न पूछ दिया था। अब देखिए कार्यवाही कर रहा है, कह रहा है कि कार्यवाही कर रहा है कि सही प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा को पुनः परीक्षण कराए, तो ये भी बात हम लोगों का यानी कि एक तरीके से सही कर रहा है कि सही पत्र के साथ क्या करना चाहिए, पुनः परीक्षा करना चाहिए। कह रहा है कि गलत प्रश्नों के लिए उसे ग्रेस अंक दिया जाना चाहिए, तो ये भी देखिए, अगर इसको या तो आप सही करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, अगर इसको गलत करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। यानी उसका कहना है कि या तो आप क्या कर लीजिए कि परीक्षा को दोबारा कर लीजिए, या आपने जो गलत प्रश्न पूछा है उसके लिए क्या कर दीजिए, ग्रेस अंक दे दीजिए, यानी सही अंक दे दीजिए गलत प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला जो आंसर होगा 1 और 2 दोनों में जाएगा। फिर कह रहे हैं यहाँ पर किसी का ये वाला आंसर होगा तो ये वाला होगा, अलग अलग आंसर आने लगते हैं, जो कि ये सब क्या है दोस्तों, गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर या तो 1 या तो 2 होगा, तो अच्छे से देख लीजिए, वरना टीसीएस का आप खेल नहीं समझ पाएंगे और गलती हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 1 से होगा, या क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि सही प्रश्न या तो ये भी हो सकता है ना कि परीक्षा को ही दोबारा कर लिया जाए, और नहीं तो क्या कर लिया जाए, यानी जो गलत प्रश्न था उसके लिए अंक ही दे दिया जाए सबको, तो ये भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर या तो 1 या तो 2 सही होगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।